फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब। आज हम उस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे कनाडा में जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मानी जाती है फर्स्टली। सेकेंडली, यहाँ पे बहुत इजीली अगर स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं तो उसके बाद पीआर का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। थर्ड, जो पार्ट टाइम जॉब्स है स्टूडेंट्स आराम से अवेल कर सकते हैं सर। और उसके बाद जो आपका जो पार्ट टाइम का वेजेस होते हैं वो भी हाई हैं। ओके, तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। हम ऐसी ही यूनिवर्सिटी की अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। सेकेंडली, अगर आप हमसे प्रोसेस करवाते हैं तो आपका जो पीटी या फिर अगर आपने एग्जाम पहले ही दे रखा है तो उसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो आप अपनी रिफंड करवा सकते हैं। सो अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो हम बात कर रहे हैं मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड, ऑल्सो नोन एज मून यूनिवर्सिटी। ओके, सो इसका जो कैंपस है वो सेंट जॉन्स में सिचुएटेड है। ओके, इसके इंटेक्स मेनली रहते हैं यूनिवर्सिटी के वो है सितंबर और जनवरी इंटेक। जो डेडलाइंस हैं वो हमेशा 1 महीने 2 महीने पहले ही बंद होती हैं। अभी यूनिवर्सिटी वापस खुली है सितंबर इंटेक के लिए, जिसकी डेडलाइन जो है वो 1 अगस्त है। सो आप जितनी जल्दी इसमें एप्लीकेशन डालते हैं उतनी जल्दी आपके ऑफर लेटर आने के चांसेस हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है इस यूनिवर्सिटी की विच इज़ $120 कैनेडियन। जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट रहती है इसमें वो आप पीटी भी दे सकते हैं, टॉफल भी दे सकते हैं, इवन आइल्स भी होता है। ठीक है, सो मिनिमल रिक्वायरमेंट है इस यूनिवर्सिटी की। अगर आप आइल्स के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो इट्स 6.5, नो बाय लेस देन 6। अगर आप पीटी या टॉफल के थ्रू जा रहे हैं तो उसमें 86 और 58 ईच होना चाहिए। ओके, तो अगर आप पीटी के थ्रू जाते हैं तो 58 ओवरऑल आपको स्कोर चाहिए। अगर आप टॉफल के थ्रू जाते हैं तो 86 की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, सो मेक श्योर आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। जो रिक्वायरमेंट परसेंटेज वाइज रहती है इस यूनिवर्सिटी के लिए वो होती है 70% प्लस। ओके, तो जिस भी आप फील्ड में जाना चाह रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए, भले वो आर्ट्स से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो, तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं प्लस आप आइल्स रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ में माना जाता है इसको। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं जो अभी बहुत ट्रेंड में है कनाडा में और ईजिली उनके लिए वीज़ाज अवेल हो रहे हैं बाय द IRCC गवर्नमेंट, तो उसकी जो मिनिमम जो ट्यूशन फ़ी रहती है वो शुरू होती है 15,000 से 18,000 कैनेडियन डॉलर्स एक साल की जो ट्यूशन फ़ी रहती है। ओके, सो आराम से आपको उसमें कोर्स मिल जाता है। अगर आप MBA स्पेसिफिकली अगर जाना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में और आप एलिजिबल हैं तो 12 to 13,000 एक साल का आपका ट्यूशन फ़ी रहता है। तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी इसलिए माना जाता है कि इसमें आराम से आप एक तो एलिजिबल हो जाते हैं, सेकेंडली आपका जो ट्यूशन फ़ी होता है वो बहुत मिनिमल रहता है। ओके, अगर हम यहीं जगह अगर बैचलर्स की बात करें इस कोर्स यूनिवर्सिटी में तो आपके पास आर्ट्स की भी स्ट्रीम्स में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है। ओके, ऑल्दो इसमें 4 साल के बैचलर्स हैं बट आप फास्ट ट्रैक के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में बहुत जल्दी अपना कोर्स ख़त्म कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब्स। जो बैचलर्स का जो ट्यूशन फ़ी रहता है वो 1 साल का रहता है 20 to 23,000 कैनेडियन डॉलर्स एक साल का ट्यूशन फ़ी। सो अगर आप बैचलर्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव गुड परसेंटेज एंड योर आइल्स स्कोर। अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 4 years की डिग्री होनी चाहिए इन योर बैचलर्स और आपके पास 70% होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड के जा रहे हो, एक्सपीरियंस हो तो आपका एड ऑन हो जाता है उस चीज़ में। ओके, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं आपके पास एक्सपीरियंस है और परसेंटेज कम है उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू आर रेडी विद योर एप्लीकेशन क्योंकि सितंबर इंटेक प्लस जनवरी इंटेक मून यूनिवर्सिटी विच इज़ मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड के लिए ओपन है। सो अगर आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप किसी भी इस यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर जाना चाहते हैं सो मेक श्योर यू आर कॉन्टैक्टिंग ऑल द डिटेल्स गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू।